नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फागुन का महीना चल रहा है और इस महीने में मनाई जाती है शिवरात्रि। शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसके अलावा लोग मंदिर जाते हैं और शिवलिंग को पूजते हैं। शिवलिंग पर वो कई सारी चीजें चढ़ाते हैं जिनमें दूध और पानी भी शामिल है। अब जैसा कि आजकल हम न्यूज चैनल्स पे देख ही रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन हजारों टन दूध बर्बाद हो जाता है। आज के ज़माने में जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है तो इतने दूध को बर्बाद होते देखना गवारा नहीं होता। पर भारत में ये प्रथा बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। अब हमारे जो पूर्वज होते हैं वो कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते और उन्होंने ही इस प्रथा का निर्माण किया था, तो ज़रूर इसके पीछे छुपे हुए हैं कुछ इंटरेस्टिंग कारण। अगर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप इस कारण को समझ पाएंगे, लेकिन आपको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए सारी रिसर्च ऑलरेडी कर ली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के दो कारण हैं। एक है आध्यात्मिक और दूसरा है वैज्ञानिक, और एक एक करके हम दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आध्यात्मिक कारण है जिसकी वजह से हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार दूध को मन के दृष्टिकोण से सात्विक आहार माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से किसी भी मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है, जो कि मेरी नज़र में एकदम बेबुनियाद कारण है। अब जो दूसरा आध्यात्मिक कारण है वो हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की जो परंपरा है ये सागर मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन में हलाहल विष निकला था, जिससे सभी देवता और दैत्य परेशान हो गए थे और उससे निकली हुई ज्वाला से सब जलने लगे थे। ऐसे में सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और ये विनती की कि वह उन्हें उस ज्वाला से बचा लें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान शिव ने सारा का सारा जहर ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ में रोक लिया तो उनके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा और साथ ही उनकी जटा में मौजूद माँ गंगा भी इससे विचलित हो गई। भगवान शिव की ऐसी दशा देखकर देवताओं से रहा न गया और देवताओं ने एक बार फिर उनसे विनती की कि वह दूध ग्रहण कर लें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया और दूध ग्रहण करने के बाद विष का प्रभाव कम हो गया और धीरे धीरे खत्म हो गया। इस पौराणिक और आध्यात्मिक कथा को ही जिंदा रखने के लिए हमारी परंपरा और संस्कृति में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाने लगा। तो ये तो था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आध्यात्मिक कारण। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की, जिसका आप सभी को इंतजार है। इस तथ्य से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक कारण हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। तो पहला वैज्ञानिक कारण जो इससे जुड़ा हुआ है वो यह है कि शिवलिंग का निर्माण होता है एक खास पत्थर से जिसका नाम है स्फटिक। यह पत्थर मनुष्य के द्वारा नहीं तराशा जाता, इसे स्वयं प्रकृति तराशती है। इस पत्थर के निर्माण में भी बहुत समय लगता है। इसका बनना असीम रूप से धीरे धीरे विकसित होने वाले जीवित शरीर की तरह है, यानी कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है वैसे ही इस पत्थर की भी ग्रोथ होती है, जो कि अपने आप में ही प्रकृति का एक चमत्कार है। इस खास पत्थर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए इसे गीला रखने की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की बूंदें टपकाई जाती हैं और दूध का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आजकल शिवलिंग का निर्माण मनुष्य के द्वारा भी होने लगा है। ग्रेनाइट पत्थर की मदद से शिवलिंग बनाया जाता है, जिसके तापमान पर मौसम से कोई भी असर नहीं पड़ता है। पुराने मंदिर और बड़े मंदिरों में जो शिवलिंग पाया जाता है वही असली स्फटिक पत्थर का शिवलिंग है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक कारण की, जो आप सभी को मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसा कि हमने जाना है कि महाशिवरात्रि फागुन मास में आता है। फागुन मास सर्दी और गर्मी का सम्मेलन होता है और इस समय बहुत सारी बीमारियां एक्टिव हो जाती हैं। वो सारी बीमारियां कफ, पित्त और वात से ही संबंधित है और कफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दूध। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने दूध का सेवन स्वयं ना करके शिवलिंग पर चढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे कि लोगों की परेशानी कम हो जाए और वो बीमार ना रहें। साथ ही इस महीने में कीटाणु और जर्म्स बहुत एक्टिव होते हैं जो घास में पाए जाते हैं। अब जो मवेशी होते हैं यानी कि गाय, भैंस, बकरी या जिनसे हमें दूध मिलता है वो जानवर, अब इस घास फूस को चरने के बाद उनसे प्राप्त हुआ दूध हमें ताकत की बजाय बीमारियां प्रदान करने लगता है और इसी वजह से दूध को स्वयं न ग्रहण करके भगवान को चढ़ाया जाने लगा, जिसका लॉजिक समुद्र मंथन से ही रिलेटेड है। जैसे कि समुद्र मंथन में भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था और देवताओं की रक्षा की थी, उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए ये चीज़ बनी है कि भगवान शिव दूध को ग्रहण करेंगे और सभी मनुष्यों की रक्षा करेंगे और फिर दूध को भगवान को अर्पित किया जाने लगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सचमुच में हमें इतना दूध भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब ज़माना बदल चुका है, हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में आ चुके हैं।
अगर दूध में जम्स पाए जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं और उस दूध का संशोधन कर हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। अध्यात्म के नाम पर इतना दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर नालियों में बहाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ना ही ऐसा करने से भगवान शिव खुश होने वाले हैं, क्योंकि उस दूध की ज़रूरत शिवलिंग को नहीं बल्कि एक भूखे बच्चे को है, और इसी वजह से ये किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं है और ना ही आपकी कोई भी मनोकामना इससे पूरी होने वाली है। हाँ, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आप थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं, लेकिन परंपरा और संस्कृति के नाम पर 1 टन 2 टन हजारों टन दूध बहाना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भगवान शिव के नाम से लिया गया दूध आप किसी ज़रूरतमंद और भूखे व्यक्ति या बच्चे को देंगे और उस दूध को पीकर जो उसे संतुष्टि की अनुभूति होगी उससे आपको पुण्य मिलेगा और उसी से भगवान शिव खुश होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आधा लीटर दूध चढ़ाने से क्या नुकसान हो जाएगा, तो आधा लीटर मिलाकर ही हजारों टन दूध बनता है। अगर भगवान को खुश रखना चाहते हैं तो भगवान की मूर्तियों पर दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि भगवान मनुष्य के हृदय में वास करता है, ना कि मूर्तियों में। धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपकी थिंकिंग ज़रूर मुझसे बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस शिवरात्रि पर दूध बर्बाद ना हो बल्कि किसी ज़रूरतमंद के पेट में जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।